अब हम आगे देखते हैं कि विड्थ और प्रिसिशन स्पेसिफायर का क्या रोल होता है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। देखो, जो विड्थ और प्रिसिशन स्पेसिफायर है इसका काम होता है ब्यूटी वाला काम होता है। मतलब नॉर्मल तरीके से अब तक हमने आउटपुट को प्रिंट करवा के देख लिया। अब अगर उसका श्रृंगार वाला काम अगर हमें करना है तब हमें किसको यूज करना पड़ेगा? विड्थ और प्रिसिशन स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा। याद होगा हमें कि जब हम प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स देख रहे थे तो हमने देखा था कि यहां पर आता है आपका कंट्रोल स्ट्रिंग और यहां पर फिर हम आमतौर पर लिखते हैं वेरिएबल की लिस्ट। अब जो ये कंट्रोल स्ट्रिंग है आपकी, इस कंट्रोल स्ट्रिंग में आपका नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, यहां पर कोई आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है और यहां पर आपका कोई एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी हो सकता है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी हो सकता है। अब ये तीनों हम वहां लिख सकते थे, लेकिन ये तीनों किस तरीके से प्रिंट होंगे या कैसे प्रिंट होंगे? जैसा लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट होता था। हम इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में हम किसको यूज करते हैं? विड्थ और प्रिसिशन स्पेसिफायर को यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है कि द विड्थ एंड प्रिसिशन स्पेसिफायर आर यूज विद फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये किसके साथ में यूज होंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में यूज होंगे इन द प्रिंटफ फंक्शन टू कंट्रोल द अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट है। अब किस तरीके से कंट्रोल होगा ये? तो देखो, जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप आमतौर पे कैसे लिखते हो? सबसे पहले आप लिखते हो परसेंटेज वाला सिंबल और परसेंटेज वाले सिंबल के बाद में आप लिखते हो फॉर्मेट कैरेक्टर। कौन सा वाला फॉर्मेट कैरेक्टर आएगा? अगर वो कैरेक्टर है तो आप परसेंटेज के बाद में लिखते हो सी, अगर वो इंटीजर है तो आप लिखते हो डी, अगर वो फ्लोट है तो आप लिखते हो एफ, अगर वो स्ट्रिंग है तो आप लिखते हो एस। इस तरीके से आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हो। लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखने की जो जनरल जो उसका फॉर्मेट होता है, वो जनरल फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है परसेंट वाला सिंबल, उसके बाद आप लिखते हो यहां पर फ्लैग, फ्लैग के बाद में आप लिखते हो यहां पर विड्थ, विड्थ के बाद आप लिखते हो पॉइंट का सिंबल और पॉइंट के सिंबल के बाद आप लिखते हो प्रिसिशन, प्रिसिशन के बाद में आप लिखते हो फॉर्मेट कैरेक्टर, फॉर्मेट कैरेक्टर। जो एक्चुअल जो सिनेरियो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखने का। सबसे पहले आपको लिखना होगा परसेंट वाला सिंबल, परसेंट वाले सिंबल के बाद में आप फ्लैग लिखते हो, ठीक है। अब जो ये फ्लैग आप लिखते हो, इस फ्लैग के अंदर आप कुछ सिंबल्स को लिखते हो। या तो आप यहां पर प्लस के सिंबल का यूज करोगे या माइनस के सिंबल का यूज करोगे या जीरो का आप यूज करोगे या फिर आप हैश वाले सिंबल का यूज करोगे। अब प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, हैश वाला सिंबल लिखेंगे तो क्या होगा, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले फ्लैग लिखा, फ्लैग के बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर विड्थ। और विड्थ का जो मतलब होता है वो होता है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में आपको आपका आउटपुट चाहिए हो रहा होता है, ठीक है, वो आप विड्थ में सेट कर देते हो। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि पॉइंट के बाद आपको एग्जैक्टली कितने डिजिट चाहिए होते हैं वो आप हमेशा किस में मेंशन करते हो? यहां पर प्रिसिशन में मेंशन कर देते हो। तो फ्लैग के अंदर प्लस माइनस जीरो या हैश लिखोगे। विड्थ का मतलब होगा कि आपका जो आउटपुट है, ठीक है, वो आपको मिनिमम कितने विड्थ के अंदर चाहिए। अब देखो, मैक्सिमम का यहां पर रोल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जब होगा, ठीक है, यहां मैंने मैक्सिमम लिखा, सॉरी, मिनिमम विड्थ आएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होता तो वो इग्नोर कर देता है। तो यहां पर मिनिमम
विड्थ यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का जनरल फॉर्मेट होता है। अब वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम विड्थ को लिखेंगे, किस तरीके से प्रिसिशन को लिखेंगे और किस तरीके से हम फ्लैग को लिखेंगे। यहाँ पर हमने इनको सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी होती है कि ये सारे ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्लैग चाहिए तो आप यूज कर लो, नहीं चाहिए तो मत यूज करो। विड्थ चाहिए यूज कर लो, प्रिसिशन चाहिए यूज कर लो या मत करो। अब तक हमने यहाँ पर तीनों को यूज नहीं किया था, सिंपल हम परसेंट वाला सिंबल लिख रहे थे और उसके बाद हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पर फॉर्मेट कैरेक्टर को लिख रहे थे। अब जो आपका विड्थ स्पेसिफायर होता है, इसका मतलब होता है कि द विड्थ स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसेस और पोजीशंस दैट शुड बी रिजर्व फॉर डिस्प्लेइंग ए वैल्यू। मतलब एक वैल्यू को डिस्प्ले होने के लिए मिनिमम कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर आप वो रिजर्व करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको किसको यूज करना चाहिए, विड्थ स्पेसिफायर को यूज करना चाहिए। अब मैक्सिमम का यहाँ रोल नहीं है। सपोज करो आपने जो विड्थ है वो स्पेसिफाई की 3, इसका मतलब है कि टोटल 3 पोजीशन में आप उस डेटा को रखना चाहते हो। अब सपोज करो आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में डेटा ही 5 कैरेक्टर का है, तो उस केस में ये जो आपका विड्थ स्पेसिफायर है उस चीज को इग्नोर कर देगा और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू को ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो विड्थ स्पेसिफायर कैसे मेंशन करेंगे, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको परसेंट लिखना होता है, उसके बाद W और W के बाद में B। यहाँ पर जो W है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। W का मतलब होता है यहाँ पर विड्थ और B का मतलब होता है एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर। और आमतौर पे ये या तो आपका %d होगा, ठीक है, या आपका %f होगा, या फिर ये आपका %s होगा, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर के साथ में आप इसको काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कैरेक्टर के साथ में काम में लेके भी क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां तो उसकी जो विड्थ होती है वो हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है, फिक्स होती है। इसलिए आमतौर पे हम कैरेक्टर के साथ में इसको यूज नहीं करते हैं। इसको हम किसके साथ में यूज करेंगे, या तो इंटीजर के साथ में, या फ्लोट के साथ में, या फिर स्ट्रिंग के साथ में यूज करेंगे। विड्थ आपने सेट कर दी। अब मान के चलो आपने इंटीजर के साथ में इसको यूज किया और कुछ इस तरीके से यूज किया आपने, जैसे आपने लिखा %5D। इसका मतलब यह है कि आप %d उसकी जगह ऑब्वियसली किसी न किसी वेरिएबल की आप वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हो। उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए आपने मिनिमम कितनी विड्थ स्पेसिफाई कर दी, 5। मिनिमम जो विड्थ आपने स्पेसिफाई की है या जो स्पेस आपने रिजर्व करवाए हैं वो कितने रिजर्व करवाए हैं, 5 आपने रिजर्व करवाए हैं। मतलब ये कंसोल विंडो पे 4 और 5, ये 5 स्पेसेस रिजर्व हो गए इसके लिए। अब यहां पर सिनेरियो हो सकता है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है, उस वैल्यू में लेस कैरेक्टर हो सकते हैं, आपकी वैल्यू में इक्वल कैरेक्टर हो सकते हैं, और आपकी वैल्यू में मोर कैरेक्टर हो सकते हैं। आपकी वैल्यू में मोर कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं। जब आपकी वैल्यू में लेस कैरेक्टर होंगे, मतलब सपोज करो आपने विड्थ कितनी रिजर्व करवाई, 5, और आपकी वैल्यू में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर, मतलब जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 1 2 3। तो उस केस में जो आपका डेटा होगा वो कैसा होगा, राइट अलाइंड होगा। आपका डेटा कैसा होगा, राइट अलाइंड होगा, या मैं यूं कहूं कि जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका राइट होगा। तो इस डेटा को राइट साइड से आपने कितना रिजर्व करवाया था, 5 पोजीशन, तो राइट साइड से डेटा को लिखना शुरू किया जाएगा यहाँ पर। और जब आप राइट साइड से डेटा को लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और लीडिंग में आपको 2 स्पेस वहां पर देखने को मिलेंगे। ये सिनेरियो कब है, जब आपका जो वैल्यू है वो क्या है, लेस कैरेक्टर है। अगर इक्वल कैरेक्टर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान के चलो आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कितना रिजर्व करवाया था, 5, और वैल्यू भी कितनी है, 5। तो उस केस में तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उस केस में हालांकि इतनी बड़ी वैल्यू इंटीजर में आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो कि हाँ इस तरीके से आप लिख रहे हो। तो उस केस में जब मोर कैरेक्टर होंगे तो फिर ये सिंपली क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यूं करो, समझ सकते हो कि जब आपने कोई विड्थ
रिजर्व करवाई और अगर आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें ज्यादा आ रहे हैं तो उस केस में सिंपली आपकी विड्थ को क्या करवा दिया जाएगा, इग्नोर करवा दिया जाएगा, और जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसको एज इट इज करेक्टली क्या करवा दिया जाएगा, प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो ये केस कब काम में आएगा, जब आप किसके साथ यूज कर रहे हो, %d के साथ में यूज कर रहे हो। अगर आप %f के साथ में यूज कर रहे हो तब भी आपका क्या होगा, सेम सिनेरियो काम करेगा। आपकी जो विड्थ है, विड्थ वाला कंसेप्ट चाहे आपका इंटीजर हो चाहे आपका फ्लोट हो, उसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। और %s मानी जब आप स्ट्रिंग के साथ में यूज करोगे तो स्ट्रिंग के साथ में भी जो सीन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो उसके लिए आपने स्पेस रिजर्व करवाया। अगर कम है तो उस केस में वही लीडिंग में क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर स्पेस आ जाएंगे, ब्लैंक आ जाएंगे। और अगर ज्यादा है तो उस केस में एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल है तब कोई इश्यू होगा ही नहीं। अब आपका जो सवाल है वो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अभी आपका जो डेटा है वो कैसा है, राइट अलाइंड है। बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो कैसा होता है, आपका राइट अलाइंड होता है। अगर आपको डेटा को लेफ्ट अलाइन करना है, अगर आपको डेटा को लेफ्ट अलाइन करना है तो उस केस में आपको हाइपन वाले सिंबल का क्या करना होता है, यूज करना होता है। या मैं यूं कहूं कि अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया %-5d, तो उस केस में आपके लिए जो विड्थ है वो कितनी रिजर्व होगी, 5 स्पेसेस की विड्थ रिजर्व होगी। लेकिन आपका जो डेटा होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट अलाइन होगा। डेटा कैसा होगा, आपका लेफ्ट अलाइन होगा। मतलब ये वाला जो सीन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी दो में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। और यहां पर स्पेस तो अभी भी होगा, लेकिन वो स्पेस इस बार लेफ्ट साइड में ना होके कहां पर होगा, राइट साइड में होगा। अब आपका जवाब होगा कि क्या वाकई में इसमें स्पेस रिजर्व होता है, तो यस, बिल्कुल स्पेस रिजर्व होता है। अगर आप इसके आगे कोई भी डेटा प्रिंट करवाओगे तो 2 स्पेस के बाद में ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने टोटल कितनी स्पेस रिजर्व करवाई, इसके लिए 5 स्पेस रिजर्व करवाई है। बस चॉइस आपने इस बार ये रखी कि मेरा जो ब्लैंक स्पेस है वो लेफ्ट में ना आके किस तरफ आ जाए, राइट में आ जाए, क्योंकि मैंने डेटा को कैसा करवा लिया है, लेफ्ट अलाइन करवा लिया। किसकी हेल्प से, हाइपन वाले सिंबल की हेल्प से। तो एग्जांपल से और समझ लेते हैं और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इनको जब प्रैक्टिकली देखते हैं तभी ये चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि ब्यूटी वाला काम है वो तो देखने से ही होगा। तो सपोज करो मैं सीधा एग्जांपल लिख रहा हूं, printf %d \n एंड 1 2 3। लिखा printf %5d \n एंड 1 2 3। printf %-5d \n एंड 1 2 3। printf %-8d hello \n 1 2 3। printf % %8f \n and 45.60। printf %10s \n एंड सुराको, ऐसा कुछ लिखा है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहने वाला है। ये कंसोल विंडो जहां पर अपने को आउटपुट नजर आएगा। तो printf में %d की जगह जो भी कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि सपोज करो आपने लिखा है, एक वेरिएबल बनाया int a assign 1 2 3, और फिर आपने लिखा printf %d एंड a, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि रन टाइम पे इस ए की जगह ए की वैल्यू ही आके बैठती है 1 2 3, और ये 1 2 3 किसकी जगह प्रिंट हो जाता है, %d की जगह प्रिंट हो जाता है। तो अब ये 1 2 3
बाद में आए या आपने सीधा सीधा लिख दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा डायरेक्टली न्यूट्रल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 प्रिंट हुआ, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। उसके बाद %5d, इस बार आपने क्या करवा लिया कि यहां पर जो डेटा प्रिंट होगा उसके लिए आपने 5 स्पेस रिजर्व करवा लिए, 2 3 4 एंड 5, 5 स्पेस आपने यहाँ पर इस बार क्या करवा लिए, रिजर्व करवा लिए। और उसके बाद आपने 1 2 3 को प्रिंट करवाया। अब आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आपका डेटा कैसा होगा, राइट अलाइंड होगा, मतलब 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा और लेफ्ट में आपको 2 स्पेस दिखेंगे, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। फिर आपने लिखा है %-5d, मतलब इस बार भी आपने कितने स्पेसेस रिजर्व करवाए, 5, लेकिन डेटा आपका कैसा होगा, लेफ्ट अलाइंड होगा। जब डेटा आपका लेफ्ट अलाइंड होगा तो यहां से आपने 1 2 3 प्रिंट करवाया, तो यहां से 1 2 3 प्रिंट हुआ, 2 स्पेस रिजर्व है, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। फिर आपने लिखा %8d और हाइपन, मतलब इस बार आपने 8 स्पेस रिजर्व करवाई है, 8 स्पेस आपने रिजर्व करवाई और हाइपन लगा के आपने बोला है कि डेटा हमें कैसे चाहिए, लेफ्ट अलाइंड चाहिए। और इस %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सॉरी डायरेक्टली आपने लेटर लिखा 1 2 3, तो यहां से क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 प्रिंट हुआ। अब चूंकि जो डेटा है वो कम है तो उसके बाद ये आपके लीडिंग स्पेस रहेंगे, लेकिन इस बार लीडिंग स्पेस आपके राइट में रहेंगे। और उसके बाद आपने क्या प्रिंट करवाया, हेलो प्रिंट करवाया, तो हेलो इसके बाद में यहां से प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हुआ, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगिनिंग में आ गया। फिर आपने %8f किया है, मतलब फ्लोट वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हो और स्पेस कितना रिजर्व करवाया आपने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपने रिजर्व करवाया और वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो यहां से 45.60, 45.60, और हमें पता है कि ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट प्रिंट करता है, ठीक है, तो ये 6 डिजिट प्रिंट करता है, तो 3 4 5 और 6। अब क्योंकि वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस केस में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अगर वैल्यू कम होती तो उस केस में लेफ्ट के साइड में क्या आ जाता, आपके पास ब्लैंक स्पेस आ जाता। फिर वही आपने %10s, मतलब इस बार आपने कितने स्पेस रिजर्व करवाया, 10, तो आपने 10 स्पेसेस रिजर्व करवाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाइपन का सिंबल का आपने यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि आप डेटा को कैसे अलाइन करना चाह रहे हो, आप डेटा को लेफ्ट अलाइन, सॉरी राइट अलाइन करना चाह रहे हो। तो सुराको यहां से प्रिंट हो जाएगा। अब सुराको में टोटल कितने, 6 कैरेक्टर है, तो 4 स्पेस लेफ्ट के साइड में क्या रहेंगे, आपके ब्लैंक रहेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 8 के इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ प्रिसिशन स्पेसिफायर, द प्रिसिशन स्पेसिफायर ऑलवेज स्टार्ट विथ ए पीरियड और डॉट। हमेशा प्रिसिशन किससे स्टार्ट होते हैं, आपके पीरियड या डॉट से स्टार्ट होते हैं, जो सिंबल होता है डॉट वाला, उसके बाद से ये स्टार्ट होते हैं। अभी अभी हम सीख के भी आए हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक्चुअल में लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ से फ्लैग, फ्लैग के बाद में हम लिखते हैं विड्थ, विड्थ के बाद हम लिखते हैं यहाँ से डॉट, और डॉट के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, हम प्रिसिशन लिखते हैं। और उसके बाद में जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसके लिए जो भी कैरेक्टर होता है, फॉर्मेट कैरेक्टर को हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ऑप्शनल होता है, आपको जिसकी जरूरत है आप उसको यूज कर सकते हो, तीनों की जरूरत नहीं है, तीनों को आप हमेशा इग्नोर करके चल सकते हो। तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, पीरियड वाले सिंबल से। तो इसको जो यूज करने का जो सिंटेक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले आप लिखोगे %, उसके बाद डॉट, फिर n और उसके बाद b। तो यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिसिशन को, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिसिशन को, और जो आपका b है वो एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, वही आमतौर पे या तो वो इंटीजर होगा, या वो फ्लोट होगा, या फिर वो आपकी स्ट्रिंग होगी। अब अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %f है तो उस केस में इस n का मतलब होगा कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट प्रिंट होनी है, कि स्पेसिफाई हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद में आपको कितने डिजिट, आमतौर पे बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद में
6 डिजिट प्रिंट करवाई जाती है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो कि मुझे पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट चाहिए, तो आप उस केस में किसका यूज कर सकते हो? प्रिसिशन स्पेसिफायर का यूज कर सकते हो। अगर आपने परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में प्रिसिशन को यूज किया, तो उस केस में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड, एक स्ट्रिंग में से आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हो, ये आप यहां से कंट्रोल कर रहे हो। मतलब आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है, लेट्स से printf परसेंट डॉट टू एफ एंड 1 2.3 4 5 6 7। तो यहां से जो इसका आउटपुट देखने को मिलेगा, वो आउटपुट ऐसा मिलेगा कि आपको पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए? केवल और केवल 2 डिजिट चाहिए। अब ऐसा कई बार होगा कि आपके डेटा में पॉइंट के बाद में 2 से ज्यादा डिजिट है, आप कितने प्रिंट करवा रहे हो? 2 ही डिजिट प्रिंट करवा रहे हो, तो उस केस में डेटा की राउंडिंग होगी। मतलब डेटा आपका क्या कर दिया जाएगा? राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। आमतौर पे ये होता है कि 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर है तो उसके आगे वाला डिजिट आ जाता है, और अगर उससे कम नंबर है तो वो सेम डिजिट रह जाता है। तो आपने यहां पर बोला कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। आपने विड्थ के बारे में कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ इतना बोला है कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए। तो ये 1 2, तो उसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, 3 4, आगे 5 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो साइड आपको 12.35 देखने को मिलेगा। अगर इसी को आपने परसेंटेज एस के साथ में यूज किया, तो उस केस में ये कैसे काम करेगा? आपने लिखा प्रिंट एफ एंड लेट्स से %.4s एंड लेट्स से आपने लिखा सुराकू। अब यहां पर बोला है कि परसेंटेज एस के साथ में यूज करते हो, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रिंट करवाना चाहते हो? आपने उस चीज को क्या किया है? यहां से कंट्रोल किया है। मतलब इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हो? तो आपने कितने बोले कि सिर्फ हम 4 ही कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं। और जब 4 ही कैरेक्टर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इसका मतलब है SURA, सिर्फ ये 4 ही कैरेक्टर यहां से क्या होंगे? प्रिंट होंगे। और अगर आप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है, तो उस केस में ये स्पेसिफाई करेगा मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट टू बी डिस्प्लेड, कि उस केस में उस नंबर में मिनिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए? डिस्प्ले होनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? तो देखो, अगर आप इसको यूज कर रहे हो और आपने लिखा प्रिंट एफ लेट्स से %.6d एंड आपने लिखा 1 2 3। अब आप यहां क्या बोल के आए हो? आपने बोला है कि मेरे पास जो नंबर है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए? साहब की मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट तो 6 ही होने चाहिए। अब मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट 6 होनी चाहिए, मतलब आपके पास तो कितने? सिर्फ 3 डिजिट है। अब इसको 6 कैसे बनाया जाए? अब 6 बनाने के लिए इसके क्या कर दो? इसके लेफ्ट साइड में 3 जीरो अपेंड कर दो। आपने बोला 1 2 3, तो इस तरीके का आउटपुट यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जब परसेंटेज एफ होता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट क्या करवाना चाहते हो? डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अगर ज्यादा डिजिट है, आमतौर पे 6 डिजिट होती है, ठीक है, अगर ज्यादा डिजिट है तो उस केस में आपका डेटा हमेशा राउंड ऑफ होगा ही होगा। ठीक है, अगर परसेंटेज एस के साथ में यूज कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करवाने हैं? प्रिंट करवाने हैं। और अगर आप इंटीजर के साथ में यूज कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे उस नंबर में मिनिमम कितने डिजिट चाहिए। अब हो सकता है कि आपके ने जो यहां पर मेंशन किया है उससे डिजिट आपकी ऑलरेडी क्या हो? ज्यादा हो। जब ऑलरेडी आपकी ज्यादा है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नंबर एज इट इज क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाला केस यहां काम नहीं करेगा। अब देखो, यहां पर आपने बोला था कि कितने? 4, लेकिन डिजिट आपके, सॉरी, कैरेक्टर आपके क्या है? यहां पर 4 से ज्यादा है, तो यहां से इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सिर्फ 4 ही कैरेक्टर होंगे। इसलिए स्ट्रिंग के साथ में जो रूल होता है वो कौन सा वाला चलता है? यहाँ मैक्सिमम वाला। और इंटीजर के साथ में जो रूल चलता है वो कौन सा वाला चलता है? यहाँ पर मिनिमम वाला चलता है। तो उम्मीद है ये प्रिसिशन वाला गेम आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम चाहे तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन भी कर सकते हैं। विड्थ एंड प्रिसिशन स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड टुगेदर इन प्रिंटफ फंक्शन टू कंट्रोल बोथ द टोटल फील्ड विड्थ एंड नंबर ऑफ डिजिट और कैरेक्टर डिस्प्ले, कि आप नंबर ऑफ डिजिट और कैरेक्टर कितने डिस्प्ले करवाना चाहते हो। जैसे आपने लिखा
प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आप लिख रहे हो, हाँ पहले तो इसको लिखोगे कैसे वो मैं बता देता हूं। जो सिंटैक्स होगा वो कुछ ऐसा होता है। इसका जो सिंटैक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, परसेंट डब्लू डॉट एन बी। तो यहां से डब्लू का मतलब क्या होता है, विड्थ, एन का मतलब होता है यहां से प्रिसिशन, और बी का मतलब होता है यहां पर एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर एग्जांपल आपने लिखा है प्रिंट एफ एंड परसेंट 8.2 एफ एंड 123.65 678, इस तरीके का आपने लिखा है। तो आपने क्या बोला कि आउटपुट के लिए जो मैक्सिमम जो मिनिमम जो फील्ड है वो कितनी, 8। मिनिमम जो फील्ड है वो कितनी, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और उसके बाद आपने बोला है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, केवल और केवल 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको, केवल और केवल 2 डिजिट आपको चाहिए। तो पॉइंट के बाद तो आपके 2 डिजिट प्रिंट होंगे और उससे उधर आपके जो भी आपका डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। और टोटल विड्थ कितनी है आपकी, 8। तो अब आपका कंटेंट जो प्रिंट होगा, तो ये डेटा आपका प्रिंट होगा 1 2 3 पॉइंट, और उसके बाद कितने, सिर्फ 2। तो टोटल फील्ड कितनी काम में ली जाएगी, 6। मतलब यहां से 2 में यहां स्पेस रहेगा, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट के बाद में 2 चाहिए तो 6 5 6, तो ये 6 6 ऐसा प्रिंट आउटपुट आपको इसको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप फील्ड और प्रिसिशन को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। अब वही सेम तरीके से यूज होगा अगर आप इंटीजर के साथ में यूज कर रहे हैं, तो जो प्रिसिशन वाला रूल इंटीजर के साथ में होता है वो वाला रूल काम करेगा, और अगर आप स्ट्रिंग के साथ में यूज कर रहे हो तो जो प्रिसिशन वाला रूल स्ट्रिंग के साथ में काम में आता है वो वाला रूल काम में आएगा। जैसे मान के चलो आपने यूं लिख दिया, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंट एंड परसेंटेज 8.4 एस एंड सुराकू। तो यहां से क्या होगा, आपने कितनी मिनिमम फील्ड विड्थ ली है, 8, और उसके बाद आपने बोला कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आने चाहिए, बोले मैक्सिमम 4 ही कैरेक्टर आने चाहिए। तो ऐसा हुआ होगा 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से 4 स्पेस रहा होगा और प्रिंट हो गया होगा आपका सूरा। इस तरीके से आपका आउटपुट यहां से इसका देखने को मिलेगा। और अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो वही यहां से जस्ट पहले क्या लगा दीजिए आप, हाइफन का सिंबल, तो फिर आपका डेटा कैसा हो जाएगा, यहां से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां से फ्लैग फील्ड की, एंड द फ्लैग आर रिटन बिटवीन द परसेंट सिंबल एंड द विड्थ स्पेसिफाइड इन फॉर्मेट स्पेसिफाइड। और यस ऑफ कोर्स हमें ये पता ही है कि जनरल फॉर्मेट जो अभी भी हमने देखा था उसका यही तो था कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यहाँ से फ्लैग लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, विड्थ लिखा जाता है, और उसके बाद आपका पॉइंट, पॉइंट के बाद में प्रिसिशन लिखा जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्मेट कैरेक्टर लिखा जाता है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो होगा वो परसेंटेज का सिंबल और जो आपकी विड्थ है, ठीक है, उनके बीच में लिखा जाएगा आपका फ्लैग। और फ्लैग में आपका 0 हो सकता है, फ्लैग में आपका माइनस हो सकता है, फ्लैग में आपका प्लस हो सकता है, फ्लैग में आपका 0 हो सकता है, और फ्लैग में आपका हैश वाला सिंबल हो सकता है। अब क्या मतलब है इनका, हमें पता है हाइफन को तो अभी भी हम यूज करके आए कि यूज फॉर लेफ्ट अलाइन। किसके लिए यूज होता है, लेफ्ट अलाइन के लिए, बिकॉज डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज राइट। इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है, राइट होता है। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है डेटा को तो उस केस में आप हाइफन वाले सिंबल का यूज कर सकते हो। प्लस वाले सिंबल का यूज कब करोगे, तो प्रिंट प्लस मानी पॉजिटिव साइन विथ पॉजिटिव नंबर,
अगर आप पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव साइन, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, देखो जनरली जब भी पॉजिटिव नंबर प्रिंट होते हैं वो हमेशा किसके साथ में प्रिंट होते हैं, बिना साइन के प्रिंट होते हैं। अगर आपको स्पेशली चाहिए कि नहीं पॉजिटिव नंबर के साथ में भी क्या आना चाहिए भैया, प्लस का साइन आना चाहिए, तो उस केस में आप प्लस वाले सिंबल का यूज कर सकते हैं। अब मान के चलो आपका नंबर तो नेगेटिव है और आपने साइन कौन सा वाला यूज कर लिया, प्लस वाला, तो उस केस में इस प्लस को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो नंबर का जो ओरिजिनल साइन है, ठीक है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर ओरिजिनली आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है तो भले आपने पहले प्लस लगा रखा हो, नेगेटिव ही प्रिंट होगा। और अगर आपका नंबर जो है बिना साइन वाला है, मतलब पॉजिटिव है, तो उस केस में उसके पॉजिटिव वाला सिंबल प्रिंट हो जाएगा। इफ नंबर इज नेगेटिव देन इसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। जीरो कब यूज करते हैं, ठीक है, जब आप डेटा को जो नंबर ऑफ डिजिट कम होते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप जीरो से फिल करना चाहते हैं, फिल विथ जीरो, कि जैसे आपने बोला कि नहीं साहब मुझे तो ये विड्थ जो है वो 6 स्पेसेस की विड्थ चाहिए और आपका डेटा है वो चार ही स्पेस कवर कर रहा, तो उस केस में अगर आप उसको जीरो से फिल करना है तब आप किसका यूज करोगे, जीरो का यूज करोगे। और हैश वाले सिंबल का जो आप यूज करते हो वो आमतौर पे आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के साथ में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। कैसे यूज करते हो, टू प्रिंट 0 एंड 0x, क्योंकि जो आपका हेक्साडेसिमल जो नंबर प्रिंट होगा वो हमेशा कैसे प्रिंट होता, बाय डिफॉल्ट नॉर्मली प्रिंट होता, उसके जो उसका जो प्रीफिक्स है वो जीरो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं, उनका प्रीफिक्स प्रिंट नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि टू प्रिंट प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर है आपके, ठीक है, अगर आप उनका प्रीफिक्स प्रिंट करवाना चाहते हो तब आप किसका यूज करोगे, हैश वाले सिंबल का आप यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। मैन फंक्शन लिया और यहां पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंड परसेंट 6d 1 2 3, प्रिंट एफ परसेंट हाइपन 6d एंड 1 2 3, प्रिंट एफ परसेंट प्लस d एंड 1 2 3, प्रिंट एफ परसेंट प्लस 6d 1 2 3, प्रिंट एफ परसेंट प्लस d एंड माइनस 1 2 3, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंट d परसेंट d एंड लेट्स से 78, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंट o एंड 78, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंटेज x स्मॉल वाला है एंड 78, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंटेज कैपिटल X 78, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंट हैश d 78, प्रिंट एफ वैल्यू कॉलन परसेंट हैश o 78, प्रिंट एफ वैल्यू
colon percent has small x and 78 printf परसेंट सॉरी फॉर्मेट सेम ही रख लेते हैं स्टाइल वैल्यू कॉलन परसेंट हैज कैपिटल एक्स 78 एंड printf परसेंट 05 t 1 2 3। इस तरीके से कुछ ये सीरीज ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और यहां से अब हम फ्लैग फील्ड वाले कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। मैं सीधा इसके जस्ट आगे इनके आउटपुट लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां से आपने बोला है जो विड्थ स्पेसिफायर का आपने यूज किया है 6 स्पेसेस आपने रिजर्व करवाई है और किसी भी तरह के फ्लैग का आपने यूज नहीं किया, मतलब आपका जो डेटा है वो कैसा होगा, राइट अलाइंड होगा। और आपके डेटा में जो डिजिट है वो कितनी है, 3। आपने कितने डिजिट के लिए रिजर्व करवाया, 6 डिजिट के लिए, मतलब यहां पर लीडिंग में 3 स्पेसेस आएंगे और फिर आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। यहां से आपने बोला है कि आपके डेटा को कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, तो यहाँ 1 2 3 और फिर राइट साइड में आपके पास लीडिंग स्पेस यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। फिर आपने बोला है परसेंट प्लस डी, मतलब यहाँ पर जो आपका नंबर है उस नंबर के कौन सा वाला साइन प्रिंट करवा दीजिए, प्लस वाला साइन प्रिंट करवा दीजिए। अब ये देखा जाएगा कि क्या नंबर जो है क्या वो आपका वाकई में पॉजिटिव है, क्या जवाब मिला यस नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा +1 2 3। फिर इस बार आपने इसको यूज किया किसके साथ में, विड्थ के साथ में, तो बोला कितना, वही 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी आपने यूज नहीं किया है, मतलब आपका डेटा राइट अलाइंड होगा, तो 1 2 3 और यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका प्लस वाला सिंबल प्रिंट हो जाएगा और 2 स्पेसेस लेफ्ट साइड में यहां पर दिखेंगे आपको। फिर आपने लिखा परसेंट प्लस डी एंड -1 2 3। इस बार आपने बोला कि साहब कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला सिंबल, लेकिन आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो जस्ट इग्नोर किया जाएगा और आउटपुट आएगा 1 2 3। उसके बाद यहां पर आपने 78 को बारी बारी से अलग अलग सिस्टम में प्रिंट करवाया, तो यहां से वैल्यू कॉलन परसेंट डी और की जगह जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में प्रिंट करवाया जाएगा। यस ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ तो हमेशा डेसिमल में ही होता है अगर वो बिना प्रीफिक्स के साथ में है, तो अगर वो प्रीफिक्स 0 के साथ में है इसका मतलब वो ऑक्टल है, अगर वो प्रीफिक्स 0x के साथ में इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल है। तो यहां से 78 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू कॉलन ऑक्टल, अब ये जो 78 है इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी भी कर सकते हैं। मैं एक बार डायरेक्ट कर लेता हूं यहां से, तो ये 78 किसमें आपका डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 9 बार 72 और रिमाइंडर कितने बचे यहाँ से 6। फिर 8 से डिवाइड किया तो 1 बार और रिमाइंडर बचा 1। फिर 8 से डिवाइड किया तो 0 टाइम और रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ से 116, तो क्या प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 116 प्रिंट हो जाएगी। फिर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको इसको 16 से भाग देना पड़ेगा, तो 78 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 16 से, तो 4 बार 16 चौके 64, तो ये 4 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद 78 ये आपके 64, तो 4 1 14 यहां से रिमाइंडर आपके बच जाएंगे, 14 रिमाइंडर बचा, तो 14 का मतलब क्या हो जाएगा यहां से ई या ई, वो डिपेंड करेंगे कि आप किस में प्रिंट करवा रहे हैं इसको। फिर से 16 से डिवाइड किया तो ये 0 बार और ये 4, तो इसका जो आउटपुट होगा या तो 4E या फिर 4E। यस, देखिए किसमें स्मॉल x है तो यहां से प्रिंट हो जाएगा वैल्यू कॉलन 4E और यहां से कैपिटल X में है तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू कॉलन 4E। उसके बाद इस बार आपने फ्लैग का यूज किया है, हैश वाले फ्लैग का यूज किया है, इसका मतलब है कि भैया जो भी इनका प्रीफिक्स होता है वो आप अपेंड कर दीजिए। अब डेसिमल का कोई प्रीफिक्स होता है, क्यों जवाब होगा नहीं, कोई डेसिमल का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, तो नंबर आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 78।
आगे आएगा वैल्यू कोलन। भैया ऑक्टल के लिए कोई प्रीफिक्स होता है कि जवाब मिला यस, 0 प्रीफिक्स होता है तो 0116। क्या हेक्साडेसिमल के लिए कोई प्रीफिक्स होता है क्या? जवाब मिला यस। अब ये एक्स जो है आपका स्मॉल में है तो यहाँ से स्मॉल में प्रिंट होगा 0x और फिर आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ से वैल्यू और ई और यहाँ से आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में का हो जाएगा वैल्यू कोलन, कैपिटल में है तो 0 कैपिटल X और कैपिटल E, ये आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। आगे आपने लिखा है %05D, मतलब आपने विड्थ स्पेसिफायर का यूज किया है और विड्थ स्पेसिफायर का यूज करके आपने कितने स्पेस रिजर्व करवाए हैं? 5 स्पेस आपने रिजर्व करवाए, 1 2 3 4 और 5। डेटा आपका 1 2 3 राइट अलाइंड हुआ डेटा और किससे फिल कर दीजिए? इसको 0 से फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 0 0 1 2 3 आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी थी आपकी किसकी? फ्लैग वाले फील्ड की। नेक्स्ट आता है अपना स्कैनफ फंक्शन। अब स्कैनफ फंक्शन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप अंत तक रुके। उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।